जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले और बमबारी की जा रही है, जिसे भारतीय सेना निष्क्रिय करते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक यह है कि हमारे भारत के जो जवान हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। अपनी जान पे खेल करके हम लोगों को बचा रहे हैं और इसलिए हम लोग चैन से सो रहे हैं और चैन से बैठ रहे हैं, चैन से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उनकी एक मामूली सी तनख्वाह पे, यानी कि मामूली तनख्वाह है, मामूली तनख्वाह पे वो अपना जान जोखिम में डालकर भारत और भारतवासियों को बचा रहे हैं। और उनकी तनख्वाह इतनी है, यहाँ तक कि उनकी सर्विस टाइम भी कम कर दी गई है, यानी कि 4 साल की सर्विस कर दी गई और इसमें उनका पेंशन भी खत्म कर दिया गया है। जो हमारे देश के नेता हैं, जो 5 साल में केवल एक ही बार आते हैं जनता के पास वोट मांगने के लिए, वो भी भीख की तरह कटोरा लेकर के, उनकी तनख्वाह सोचिए कितना होगा। उनका पेंशन 2 से 2.5 लाख के आसपास आती है और एक बार जीवन में अगर वो बन गए तो जीवन भर 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पेंशन जो है वो पाते रहेंगे। उनसे देश से कोई मतलब नहीं है। हमारे जो जवान हैं जो जान पे खेल रहे हैं, उनकी तनख्वाह और बहुत कम मामूली है और उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई है। मेरे हिसाब से इन नेताओं की पेंशन को बंद कर देना चाहिए और जो उसका पैसा है वो भारतीय सैनिकों पे खर्च करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा वो लोग नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन देश की जनता और देश के सैनिक पे क्या बीत रही है वो उनको समझ में नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से उनकी सैलरी बहुत कम कर देनी चाहिए और उनका तो पेंशन समाप्त ही कर देना चाहिए। और भारतीय सेना में, यानी कि भारत में जितने भी सर्विसेज हैं, उन सारे सर्विसेज से सबसे ज़्यादा अगर तनख्वाह किसी को देना चाहिए तो भारतीय सैनिक को देना चाहिए। ये मेरी राय है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।